हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो गए। परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की आप सब वेट करते रहते हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। 22 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसमें जो भी एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी के भी पोस्ट है, टीजीटी के भी एंड पीआरटी के भी पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी मीडियम के स्कूल हैं तो हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई की वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर मीडियम के भी स्कूल, दूसरे मीडियम के भी स्कूल वहां पर अवेलेबल हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो मुझे लग रहा है काफी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स की कहाँ से वैकेंसीज हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। पे स्केल मिलेगा, प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं। दो अलग अलग एक्चुअली पीडीएफ, दो अलग अलग है, उसको मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है। तो प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल के लिए पहले तो सबसे पहले 112 वैकेंसी है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए। और इसमें बाइफर्केशन दिया है। अनरिजर्व के लिए 58, एससी के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए 16, 8 एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए 30। और यहाँ पर पे बैंड वगैरह दे रहे हैं। तो 9300 जो 7 सीपीसी के हिसाब से सैलरी अच्छी बनेगी। इसके अलावा और वैकेंसीज भी हैं, वो भी देखेंगे। ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। अब इसमें अपर प्राइमरी में 6, 7, 8 को पढ़ाना है एंड प्राइमरी में 1 to 5 को पढ़ाना है। तो बाइफर्केशन दिया हुआ इन्होंने साइंस में, मैथ्स में, लैंग्वेज में एंड सोशल स्टडीज में। तो 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए सबसे पहले है 112 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक और पीडीएफ शुरू हो जाती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, 2 पीडीएफ है अलग अलग। फीस भी देखेंगे, फीस की भी डिटेल दी हुई है। 200 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी, 200 रुपये। और कुछ कैंडिडेट के लिए नहीं है तो वो भी चेक कर लेंगे। इसमें 2 पीडीएफ है, 2 में अलग अलग। इसमें पीजीटी की वैकेंसीज आई। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखेंगे आप, 75 वैकेंसीज है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। लेवल 8 ऑफर कर रहे हैं, परमानेंट पोस्ट है ये सब। लेवल 8 ऑफर कर रहे हैं। आप देखें 47,600 की बेसिक पे है, जो अभी नॉर्मल अपना। और इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की इसमें भी है वैकेंसीज 130। ऊपर वाले में भी थी ना 6 to 8 और यहाँ पे भी है 130। तो टोटल मिला के 300। इसमें भी बेसिक पे 44,900। तो काफी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। 130 टीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 75। फिर ऊपर भी आपने देखा कि काफी 112 वैकेंसीज थी पीआरटी एंड टीजीटी के। तो इतनी वैकेंसीज है। 200 रुपीज फीस है। और कुछ कैंडिडेट के लिए फी नहीं है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये वैकेंसीज जो आई हुई है दादरा एंड नागर हवेली से आई हुई हैं। 100 रुपीज है, कुछ कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज है, कुछ कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज है। चलिए देख लेते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दादरा एंड नागर हवेली की तरफ से वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पर सभी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 1 पे चलते हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव इनवाइट्स। तो ये पहले एडवर्टीजमेंट आई थी, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने शायद पहले अप्लाई किया होगा। बट अभी फिर से 20 अगस्त को इन्होंने ये नोटिफिकेशन दी है कि जो एडवर्टीजमेंट 2 जारी की थी इन्होंने, उसकी डेट जो है ना फिर से मतलब पोर्टल रीओपन कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन के लिए पोर्टल रीओपन कर रहे हैं। तो उस समय प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया ऐसा लग रहा है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपने उस वक्त जनवरी में पहले एडवर्टीजमेंट आई थी, कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया था, काफी सारे यूट्यूबर ने कवर किया था तो उनके व्यूज भी 2 लाख 3 लाख हुए थे। तो इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, तो उसी को फिर से रीओपन कर रहे हैं। विल बी एक्टिव फ्रॉम 22 अगस्त टू 28 अगस्त। सिर्फ 6 या 7 दिन का वक्त आपको मिलेगा अप्लाई करने के लिए। daman.nic.in/ojas पे आपको ये लिंक मिलेगी। तो ये लिंक आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस पे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। चलिए अभी देख लेते हैं कि who the candidates who have already applied successfully and received confirmation number against the above mentioned advertisement need not apply again। तो वही मैं बता रही हूँ कि ये जनवरी में एडवर्टीजमेंट आए थे। अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया तो फिर से अप्लाई नहीं करना है। पोर्टल रीओपन किनके लिए हुआ, जिनका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह गया था या जो फ्रेश नया एप्लीकेशन करना चाहते हैं। क्योंकि अभी इस बीच जनवरी से लेकर अभी तक में कई सारे कैंडिडेट ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली होगी अपनी, जो फाइनल ईयर वगैरह में होंगे या सीटेट नहीं किया होगा। तो चलिए, तो रीओपन हुआ है। पहले ही एडवर्टीजमेंट आई थी, उस समय भी काफी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। रीओपन हुआ है, फिर से मौका दे रहे हैं।
परमानेंट वैकेंसीज हैं, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव ही जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। एक रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होता है, डेमो क्लास होता है। परमानेंट वैकेंसीज हैं तो कहीं भी जाते हैं ऑफ कोर्स। तो चलिए एक एक करके क्वालिफिकेशन की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। जिन्होंने पहले एप्लीकेशन किया उनको नहीं करना है, फ्रेश एप्लीकेशन करने हैं, या जो इनकम्प्लीट रह गए थे किसी वजह से वो कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी फ्रेश करने अप्लाई। तो पहले प्राइमरी, अपर प्राइमरी के लिए क्या है, 12th पास होना चाहिए एंड 50% एंड एबव मार्क्स के साथ एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी 45% या अबव मार्क्स के साथ एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड 4 year BL.Ed होना चाहिए, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन एंड टेट टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो टेट होना चाहिए आपके पास, तो CTET 1 होना चाहिए PRT के लिए। एज लिमिट क्या बता रहे हैं, एज लिमिट है 30 years एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल के लिए। और अगर आप 5 years इन, अब देखते हैं एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स को है या नहीं। अब ऐसे जनरल के लिए तो 30 years है। तो PRT के लिए आपको बताया मैंने कि BL.Ed DL.Ed D.Ed स्पेशल एजुकेशन एंड टेट पेपर 1 CTET पेपर 1 अप्लाई कर सकते हैं। और 6 to 8 के लिए BA या BSc या BCom है, 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या फिर BA या BSc BCom 50% या अबव मार्क्स के साथ 1 year वाला B.Ed है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 45% के साथ आपने BA या BSc या BCom किया, B.Ed किया है 1 year वाला NCTE नॉर्म्स के हिसाब, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। BL.Ed वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए। और इंटीग्रेटेड B.Ed BSc-Ed BCom-Ed है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में B.Ed किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टेट पेपर 2 लगेगा बिकॉज ये 6 to 8 है। तो इसमें साइंस मैथ्स के लिए, लैंग्वेज, सोशल स्टडी ऐसे वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है। अभी चलिए देख लेते हैं। और द एडवर्टीजमेंट टू फिल अप 112 पोस्ट ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर सब्जेक्ट वाइज, ये सब तो ठीक है, कुछ कुछ बताते हैं ना वो। हाँ, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, द मार्क्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी अवॉर्डेड ओनली फॉर रिटन एग्जाम। तो मतलब इंटरव्यू नहीं होगा, कोई डेमो क्लास भी नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर एक एग्जाम होना है, सिंगल एग्जाम होगा, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरव्यू होता है लेकिन यहाँ नहीं हो रही है, सॉरी फॉर दैट। तो इंटरव्यू नहीं है, सिंगल एग्जाम से आप परमानेंट टीचर बन सकते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरिट लिस्ट 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क की, या 1/4 मार्क कह सकते हैं, एंड 33% मार्क्स आपको ना क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। तो ये सिंगल एक एग्जाम के बेसिस पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। चलिए, तो ये तब पहले जो एडवर्टीजमेंट थी, 200 रुपीज़ फीस लगेंगी। और SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट को नो फी, 0 फी। SC ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी नो फी। और बाकी एक सर्विस मैन है ना 100 रुपीज़। फीस जो है ना नॉन रिफंडेबल रहेगी। अब एक और है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं, नंबर 2 है ये। इसकी भी UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। ये क्या यूनियन टेरिटरी है ना, तो इसलिए सभी कैंडिडेट्स अलाउड रहते हैं, बाहरी राज्य के भी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 75 जो वैकेंसीज हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड B.Ed होना चाहिए, या इंटीग्रेटेड B.Ed BSc-Ed भी है तो भी चलेगा। तो इतना ही मांग रहे हैं। एंड अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। एज में रिलैक्सेशन तो मिलती है कैटेगरी कैंडिडेट्स को। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 130 वैकेंसीज हैं। नीचे कुछ और भी डिटेल दिया होगा, देखेंगे। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड B.Ed होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड B.Ed BSc-Ed है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए भी 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। चलिए, अभी इसमें सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट क्या क्या है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। जो इंग्लिश में देखें, इंग्लिश लिख के रखा हुआ है लेकिन इंग्लिश मीडियम में इसमें वैकेंसीज नहीं है, मीडियम भी है इसमें। जिस मीडियम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस मीडियम से आपने पढ़ा होना चाहिए। जैसे आप गुजराती मीडियम से अप्लाई करना चाहते हैं तो गुजराती मीडियम स्कूल से आपने या गुजराती मीडियम में पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ रहेगा, देख लेते हैं।
तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये है। गुजराती मीडियम है, हिंदी मीडियम में वैकेंसी है, मराठी मीडियम में है, लैंग्वेज के लिए है टोटल 75। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस है। इंग्लिश मीडियम में वैकेंसीज हैं, गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम में, मराठी मीडियम में एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। तो ये हो गया। हाउ टू अप्लाई दिया हुआ इन्होंने, और ये तो पहले की एडवर्टीजमेंट है ना, इसको रीओपन कर दिया है। तो सिर्फ एक एग्जाम होंगे। इफ अप्लाइड फॉर गुजराती मीडियम द पेपर शैल बी इन गुजराती मीडियम एंड सो ऑन। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से स्कूल के लिए अप्लाई किया है तो पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई किया है तो पेपर हिंदी में होगा, गुजराती मीडियम से अप्लाई कर रहे हैं तो गुजराती मीडियम में पेपर होगा। तो ये सब चीजें हैं। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट ओनली। चलिए अभी देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट। आप कहाँ देख सकते हैं, ये है ओजस दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव की जो वैकेंसीज आती हैं daman.nic.in/ojas पर आपको जाना है। इस पे अभी पोर्टल में ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अगस्त से दिखने लगेगी, तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तब तक आपको डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी। करिगंडम फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये है। इसमें एक्सटेंशन नहीं, एक्चुअली रीओपन हुआ है, क्योंकि वो तो उस समय डेट ओवर हो गई थी तो इसको रीओपन किया है। मतलब कभी कभी करते हैं ना, रीओपन कर देते हैं सेम एडवर्टीजमेंट को, किसी वजह से कर देते हैं, टाइम पास करना है एडवर्टीजमेंट निकाल के, तो ऐसे ही 6-6 महीने बाद रीओपन करते रहते हैं। एनीवेज जो इंटरेस्टेड है, ज़्यादा फीस तो है नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट की लिंक मैं आपको दे देती हूँ। बाद में जो है ना, जब ये एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो जाएगी तो फिर एक बार वीडियो बनाकर आपको रिमाइंड करा देंगे।